हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, वेलकम अगेन। इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। आप मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं और चारों में एक बात हमें डिस्कस करनी है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। देखो, जब हमने कंसेप्ट वाले लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें यह बताया था कि हम डेरिवेटिव की हेल्प से सीधे सीधे बता सकते हैं कि कौन फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव है, अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, लेस देन और इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साफ साफ हिदायत दी है क्वेश्चन ने कि डेरिवेटिव यूज नहीं करना। डेरिवेटिव का यूज किए बिना, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट पे बात करूं, एक फंक्शन है ax प्लस बी और उन्होंने कह दिया कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो इसमें x है, जो x लेंगे वो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। I mean, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसी भी रियल नंबर पे, फुल रियल नंबर पे बनेगा। तो मुझे प्रूव करना है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कि प्रूव करो ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सभी रियल नंबर्स पे, और डेरिवेटिव का यूज नहीं करना। डेरिवेटिव का यूज नहीं करना तो अपनी जो डेफिनेशन है उस पे चलेंगे। क्या लिखेंगे हम? लेट x1 x2, हमने कोई दो नंबर x1 x2 कंसीडर किए जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर r से, क्योंकि रियल नंबर पे ही काम करना है। इंटरवल आपका रियल नंबर है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना, जो पहला नंबर है x1 वो लेस देन होगा अगले नंबर x2 से। इंटरवल में ये चीज तो हमेशा फॉलो होगी, x1 लेस देन x2। अब हम देखेंगे कि fx1 और fx2 का नेचर कैसा रहेगा। I mean, x1 यहां रखने पर और x2 यहां रखने पर इसका जो रिजल्ट आएगा उसका नेचर कैसा रहेगा, उसी से फिक्स होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं बच्चे, अब मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ये ax प्लस बी बनाना है। दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई किया, x के आगे a है ना, x के आगे a लाने के लिए दोनों साइड a से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ax1 ax2। अब आप बताइए, अगर दोनों तरफ मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बताइए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि a पॉजिटिव है। अगर ये a नेगेटिव होता तो बदल जाती। 2 लेस देन 3 मानते हो? दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 10 15 लेस देन ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई करता, -10 -15, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो इन्होंने क्या कहा है कि a तो क्या है? a पॉजिटिव है। a अगर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी यही रहेगी। अब कितना है? प्लस b, तो दोनों तरफ b ऐड कर दें, ax1 प्लस b ax2 प्लस b। अगर हम दोनों तरफ b ऐड करें तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ये भी लेस देन ही रहेगी। 10 लेस देन 15 है, मैंने दोनों तरफ 3 ऐड किया तो यहां हो गया 13, यहां हो गया 18, तब भी इनइक्वालिटी यही रहेगी। अब जो ax1 प्लस b है ये एक्चुअली fx1 है, और जो ax2 प्लस b है ये क्या है? fx2। आप देखिए, x1 रखोगे तो fx1 पाओगे, x2 रखोगे तो fx2 पाओगे। तो ये क्या आया? x1 लेस देन x2 है और fx1 लेस देन fx2 है। इक्वल की कंडीशन तो नहीं आई ना कहीं भी, इक्वल वाला सीन तो कहीं बना ही नहीं। हम क्या कहेंगे? द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। और हम सब जानते हैं ax प्लस बी स्ट्रेट लाइन है ना, ax प्लस बी। चलिए, वो तो डिपेंड करता है a और b क्या होगा, है ना।
तो स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ ऐसे बना लेते हैं, चलिए इस तरीके से। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका ग्राफ कैसा होगा हमेशा, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो ऐसे ही जाएगा क्योंकि y की टर्म तो है ही नहीं। अगर y की टर्म होती तो लाइन ऐसी बनती। फिलहाल ये ax प्लस बी कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही जाए, ठीक है, लेकिन हमेशा ये इंक्रीजिंग होती रहेगी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलिए इस पे चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। यहां है 2 माइनस 3x। इस बार जो a है, इस बार जो x है, x के आगे जो a है वो नेगेटिव आ गया ना, -3, और प्लस b कितना है 2 है, इसके जैसा ही तो हो गया। इस बार जो लाइन बनेगी डिक्रीज होगी, और यही हमें प्रूव करना है कि प्रूव करो इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन r, सभी रियल नंबर पे। तो अपनी तरफ से हमने वही x1 और x2 कोई दो नंबर कंसीडर किए जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और पहला नंबर x1 लेस देन है दूसरे नंबर x2 से। अब इससे रिजल्ट ये देखना है कि ये कैसा आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन की तरह x1 के आगे कौन है, -3, तो इस बार दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। -3x1 -3x2। अभी हमने डिस्कस किया था अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या चाहिए 2, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दें। यहां आ जाएगा 2 - 3x1, यहां आएगा 2 - 3x2। तो दोनों तरफ 2 ऐड करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर ही रहेगा। और ये जो हम देख रहे हैं ये fx1 है ग्रेटर देन ये fx2 है। लेके क्या चले थे, x1 लेस देन x2 है, ये तो रहेगा x1 जो है वो x2 से लेस देन रहेगा x1 x2। लेकिन लाइन कैसी आई, नीचे डाउन होती आई है। तो डाउन होती आई है तो लाइन कैसी बनेगी, fx1 ग्रेटर देन fx2। इसका मतलब x1 पे जो वैल्यू है, x1 पे जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर, x2 पे जो वैल्यू है वो कैसी है, डाउन। तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। आप इसका जब ग्राफ बना करके देखोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बनेगा। ग्राफ बनाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार ये ग्राफ प्लॉट करके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि हम ये किन के लिए काम कर रहे हैं। जब आप इसका ग्राफ तो बना ही सकते हो, आप x y लेकर के 0 1 2 कुछ वैल्यू रख करके बता दोगे आप कि इसकी लाइन कैसे बनेगी, आप पाओगे वो डिक्रीज होती आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट केस सभी पार्ट्स आप कर लीजिए, उसमें डेरिवेटिव का यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव ऐसे डेफिनेशन से आपको बताना है कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्या है, ठीक है। इक्वल की कंडीशन भी अगर मिल जाती तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहते हैं। अगर इक्वल की कंडीशन नहीं मिलती, शार्प हमें लेस देन ग्रेटर देन मिलता है, इक्वल कहीं नहीं आती कंडीशन, तो फिर वो स्ट्रिक्टली नाम लगा दें आगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फंक्शन है 4x³ - 6x² + 3x + 12। प्रूव करना है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। सभी रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। आई मीन इसका जो ग्राफ बनेगा वो लगातार बढ़ता ही रहेगा और कहीं आकर के इक्वल भी हो जाएगा किन्हीं दो वैल्यू पे, क्योंकि इक्वल की कंडीशन भी आनी चाहिए, इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो आप अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तो अब हम डेरिवेटिव का यूज करते हुए बताएंगे कि क्यों हम इसको इंक्रीजिंग कह रहे हैं। हमारा काम आसान हो जाएगा। अब कैलकुलस का यूज करेंगे। अब हम इसका रेट ऑफ चेंज कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना आएगा 12x² माइनस 12x प्लस 3, 12 का 0 हो गया। नाउ f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3 कॉमन 4x² माइनस 4x प्लस 1, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 3। बच्चे ये जो देख रहे हैं ना,
इसको हम 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 2x माइनस होल स्क्वायर यही तो रहेगा, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब कंफर्म है, मैं ये कह रहा हूं कि जो 3 है, ये जो 3 है ये तो ग्रेटर देन 0 है ही है, और जिसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज आया है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि इक्वल 0 भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 1/2 हो तो इसका रिजल्ट 0 भी तो आएगा। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल 0 भी आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के ऊपर ये इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया काम, डिफरेंशिएशन का यूज करते ही बहुत इजी बन जाता है ये। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से लेकर के 8 तक एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रिक फंक्शन दिए गए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन दिए गए हैं, और उन फंक्शन में हमें इंटरवल्स निकालने हैं। हमें यह बताना है कि कौन फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज होगा, कहां से कहां तक डिक्रीज होगा। ऐसा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि पक्का नहीं बता सकते कि लास्ट तक इंक्रीज ही रहेगा, लास्ट तक डिक्रीज रहेगा, अप डाउन ऐसा चलता रहता है। तो वहां पर इंटरवल्स निकाल करके देंगे कि कहां से कहां तक इंक्रीज है, कहां से कहां तक डिक्रीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आई मीन क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के और लास्ट तक इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछ लिया जाता है, इंटरवल्स निकालने वाले। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत की हमने। 3 का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन हमारे पास है x + 1/x, और ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1। इसमें कंडीशन भी लगा दी कि जो x है उसकी वैल्यू 1 से 1 से ग्रेटर है। आई मीन हमें जो इंटरवल देखना है वो 1 से ग्रेटर पे ही देखना है, तो काम और भी आसान हो गया। मतलब इसका जो ग्राफ स्टडी करेंगे वो x ग्रेटर देन 1 से ज्यादा वाले पे ही देखेंगे बस। चलिए, इंटरवल्स निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है कि कहां से कहां तक ये इंक्रीज है, कहां से कहां तक ये डिक्रीज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डेरिवेटिव x। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, x का डेरिवेटिव 1, और 1/x का हो गया -1/x²। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ये आया। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। अगर इस फंक्शन का ग्राफ अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर रेट ऑफ चेंज 0 है, और जहां पर रेट ऑफ चेंज 0 है, जहां पर रेट ऑफ चेंज 0 है वहीं से मुड़ता है ग्राफ। जहां पर रेट ऑफ चेंज 0 है वहीं से ग्राफ टर्न होगा। मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज को 0 के इक्वल रखें, वहां से यह पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज 0 है, और जहां इसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा वहीं से इस फंक्शन का ग्राफ टर्न करेगा। तो चलिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें। अब यहां से 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0। सो 1 इज इक्वल टू 1/x², x² इज इक्वल टू 1। x आ गया हमारा +-1। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई +1, एक आ गई -1। अब बच्चे ये क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। आई मीन ये जो x की वैल्यू +-1 आई है ना, ये बता रही है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ 1 से और -1 से टर्न होगा। इस फंक्शन का ग्राफ कहां से कहां
एक तो 1 से टर्न करेगा और एक -1 से टर्न करेगा। एक तो 1 पे रेट ऑफ चेंज 0 है और एक -1 पे रेट ऑफ चेंज 0 है। अब जितने भी ये क्रिटिकल वैल्यूज आती है, इंटरवल इन वैल्यूज से एक ज्यादा बनेगा। I mean, आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लें 0 1 2 -1 -2, इन क्रिटिकल वैल्यूज को मेंशन करें। एक तो 1 है और एक -1 है। तो मुझे तो पूरे रियल नंबर को कवर करना है। इंटरवल मैं बता रहा हूं जितने वैल्यू आ रहे हैं इंटरवल उससे एक ज्यादा। तो एक इंटरवल तो क्या बना, -1 से लेस, I mean -∞ से -1। एक बन गया -1 से 1 और एक बन गया 1 से इंफिनिटी। सारा रियल नंबर कवर हो जाएगा। लेकिन मुझे इस वाले और इस वाले को क्रॉस करना है। इन दोनों पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन ने कहा था कि इसका ग्राफ कहां स्टडी करना है, x ग्रेटर देन 1 पे। तो मुझे सिर्फ इस इंटरवल पे देखना है। ऑन 1 टू इंफिनिटी ओपन, और ये ओपन इंटरवल लेकर के चलना है। इंफिनिटी पे तो ओपन रहेगा और 1 पे ओपन लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि अगर 1 को इंक्लूड कर दिया, ये 1 पे ओपन, अगर 1 को इंक्लूड कर दिया तो 1 पे तो रेट ऑफ चेंज 0 ही रहेगा। तो 1 तो क्रिटिकल वैल्यू हुई ना इसकी, 1 पे तो रेट ऑफ चेंज 0 है। मुझे तो 1 से आगे वाले पे देखना है। I mean, इसका जब ग्राफ बना मान लीजिए ऐसा बन गया, तो 1 के ऊपर तो रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। मुझे तो 1 के आगे देखना है कि इसका रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ, मेरी बात समझ में आई? ऐसे ये 1 के ऊपर तो रेट ऑफ चेंज 0 हो गया, आगे मुझे देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो मैं किस इंटरवल पे देखूंगा, 1 से आगे, 1 से ग्रेटर पे, 1 से इंफिनिटी पे। अब आपको क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव आया था, इस डेरिवेटिव में 1 से इंफिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू इस डेरिवेटिव में रख करके देख ले। इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू, मर्जी है आपकी, कोई भी वैल्यू रख करके देख ले। अगला नंबर मैंने 2 ही रख लिया, तो कितना आएगा, 1 - 1/2 स्क्वायर 4, 1 - 1/4 3/4। कैसा आया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। I mean 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप इस डेरिवेटिव में रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं क्या कहूंगा, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल 0 तो 1 पे होता है, उसको तो हमने लिया ही नहीं। तो 1 से इंफिनिटी तक कितनी भी वैल्यू हम लेकर के चले, सभी पे रेट ऑफ चेंज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। तो x अगर 1 से इंफिनिटी तक है, ये फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको बहुत पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन। लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। फंक्शन है हमारे पास x/2 + 2/x और कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही है, हमें x की वैल्यू बतानी है कि ये फंक्शन x की कहां से कहां तक जो वैल्यू है, इंटरवल है, इंक्रीजिंग होगा और कहां से कहां तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो यहां डेरिवेटिव हो गया 1/2, यहां डेरिवेटिव हो गया -2/x²। इसके बाद हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से पता चलेगा कि इसका रेट ऑफ चेंज 0 किन किन पॉइंट्स पे है, वो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। सो डेरिवेटिव 1/2 - 2/x² इज इक्वल टू 0, 1/2 इज इक्वल टू 2/x², x² इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई +-2।
नंबर लाइन पे देखते हैं कि इंटरवल क्या क्या बनेंगे। ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। एक तो रिजल्ट है हमारे पास 2, क्रिटिकल वैल्यू 2 है, एक क्रिटिकल वैल्यू -2 है। आई मीन इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक तो 2 से और एक -2 से टर्न लेगा। वहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके बाद के जो टेंजेंट होंगे वो घूम जाएंगे, टर्न हो जाएंगे, राइट। तो यहां से इंटरवल अगर मैं बनाऊं तो 3 इंटरवल बनेंगे। एक तो बना -∞ से -2, एक बन गया -2 से 2 और एक बन गया 2 से ∞। अब हमें इन तीनों ही इंटरवल्स पे बारी बारी से काम करना है। तो सबसे पहले इंटरवल कौन सा, ऑन -∞ -2 ओपन इंटरवल है ना। -∞ से -2 के ओपन इंटरवल पे देखेंगे कि इस डेरिवेटिव का नेचर कैसा रहेगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वही बताएगा। अगर डेरिवेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव आना ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बता देता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके डेरिवेटिव में इस इंटरवल के बीच कोई भी एक वैल्यू रख करके देख लें। हमने -3 रखा, -3 अगर हम रखते हैं तो ये आएगा 1/2 -2/9 -3²। सो दिस वन इज 18 एलसीएम। तो ये बनेगा आपका 9 - 4 5/18 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपका ये हो गया 9 - 5/18 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इक्वल तो आएगा नहीं कहीं भी, जहां इक्वल आना था वो तो हमने देख ही लिया, रेट ऑफ चेंज जहां इक्वल आना था। तो इस इंटरवल पे क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब चलते हैं दूसरे इंटरवल पे, कौन सा, -2 से 2 ओपन इंटरवल, -2 से 2 बट नॉट 0। -2 से 2 लेकिन उसमें 0 नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि इस फंक्शन का ग्राफ स्टडी करना है, कहां से कहां तक इंक्रीज है, कहां से कहां तक डिक्रीज है, लेकिन x 0 नहीं, x = 0 पे नहीं, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो फिर इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा वहां पे, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डेरिवेबिलिटी का सवाल नहीं, और डेरिवेबिलिटी का सवाल नहीं तो फिर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस पे कैसे लगेगी। ठीक है, एक दूसरे के स्टेप आप लिंक कर पा रहे होंगे। क्यों, कॉन्टिन्यूअस से ही डेरिवेबिलिटी से ही डिफरेंशिएशन से ही उनका ग्राफिकली उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे, कहां से कहां तक इंक्रीज, कहां से कहां तक डिक्रीज। चलिए, -2 से 2 बट नॉट 0। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव में -2 से 2 के बीच की कोई वैल्यू रख करके देख लें, 0 नहीं रखना, 1 रख करके देख लें। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 -2/1²1। तो ये नेगेटिव आएगा ना, मतलब -3/2 आया, -3/2 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव आया। तो इस इंटरवल पे जो रेट ऑफ चेंज है वो रेट ऑफ चेंज कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे दिया गया फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और एक लास्ट इंटरवल हमारा रह गया 2 ∞। 2 से ∞ डेरिवेटिव में रख करके देख ले 3, 2 से ∞ 3 रख के देख ले, 3 रखेंगे तो 1/2 -2/9 सोल्व किया था अभी हमने, ये ऐसा ही आया ना, 5/18 आएगा, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब हम इन सब बातों को सम अप कर देंगे, क्या, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पर है, -∞ से -2 है ना, इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यूनियन लगा करके 2 से ∞। इस इंटरवल पे यूनियन इस पूरे इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल कितना,
-2 से 2 बट नॉट 0। अब आप दिमाग में इसकी एक इमेज बना सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो -∞ से -2 तक लगातार इंक्रीज होगा, है ना। -∞ से -2 तक वैल्यू लगातार बढ़ रही है। फिर -2 से टर्न हो गया, -2 से टर्न हो गया, -∞ से -2 तक क्या हो रही है, लगातार वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर -2 पे क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज 0 हो गया। ठीक है, ऐसा एक विजुलाइज करके मैं बता रहा हूं कि ये क्या बताना चाह रहा है। फिर -2 पे रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, 0, -2 से टर्न होगा। फिर -2 से 2 तक कैसा है, -2 से 2 तक कैसा है, -2 से 2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये x = 2 है। फिर 2 के, अच्छा इसमें 0 जो है ना, ये 0, इस 0 को x = 0 को नेगलेक्ट किया गया है। इस पे ऐसा नहीं कि तो ब्रेक, अगर 0 पे अगर हम करते, अगर हम 0 को इंक्लूड करते तो यहां पे ब्रेक हो जाता ना, यहां पे तो ग्राफ टूट जाता, ग्राफ टूट गया तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस 0 को इग्नोर कर रहे हैं कि x 0 के इक्वल नहीं है, ये पॉइंट है ही नहीं। तो -2 से 2 तक कैसा हुआ, डिक्रीज। और फिर 2 से इंफिनिटी तक अब ये लगातार फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ हम दिमाग में सोच सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये पूरा जो कैलकुलस है ये हमें ग्राफ की स्टडी करा रहा है कि कौन फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज होगा, कहां से कहां तक डिक्रीज होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बच्चे। 6 का 4th पार्ट हमने लिया। 3-4 बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम वैसा ही आपको x की वैल्यू निकालनी है, इंटरवल्स बताने हैं कहां से कहां तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहला काम हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। यह आएगा 6x² - 18x + 12 और 30 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख करके हमें पता चलेगा कि क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, कहां से कहां पॉइंट से इसका ग्राफ टर्न लेगा। 6x² - 18x, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको यहीं पे सोल्व कर रहे हैं क्योंकि फिर वैल्यू रखने में, जब हम वैल्यू रखेंगे ना इंटरवल्स के बीच की, तो यहां आसानी होगी। इसको यहीं सोल्व कर लें। 6x² - 3x + 2। सो f डेरिवेटिव x = 6। यहां इसके फैक्टर बना लें, इसके फैक्टर बन गए x - 2 x - 1। ये फैक्टर्स आप बना सकते हैं, राइट। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। f डेरिवेटिव x = 0, 6x - 2 x - 1 = 0। यहां से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, ये दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 1 और 2 से टर्न लेगा। क्रिटिकल वैल्यूज 1 और 2 पे है। तो इंटरवल्स कितने बने, 3 इंटरवल बने। नंबर लाइन को अगर हम देखें तो 0 1 2 3, क्योंकि ये सब रियल नंबर्स पे काम करना है। जब यहां कुछ भी नहीं लिखा x कहां से कहां तक है, तो इसका मतलब पूरे रियल नंबर पे काम करना है। तो हमें कहां से कहां तक देखना है, 1 2 दो क्रिटिकल वैल्यूज है। तो एक तो 1 से लेस हो गया, एक 1 से 2 हो गया और एक 2 से ग्रेटर हो गया। तो इंटरवल हमारे पास सबसे पहला इंटरवल ऑन -∞ 1, -∞ से 1 के इंटरवल पे हम चेक करेंगे कि इससे ये इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। तो डेरिवेटिव में जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, हमने डेरिवेटिव ये लिखा ना, इस फंक्शन के डेरिवेटिव में -∞ से 1 के बीच कोई भी एक वैल्यू रख करके देख लें। तो 0 ही रख करके देख लें, ज्यादा अच्छा 0 ही रखना है। 0 रख करके देखेंगे, 0 - 2, ये -2 आया, 0 - 1 -1 आया, -2 - 1 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई
6, तो 12 रहेगा ना, विच इज ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू रख करके देख लो, सभी पे इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल पे ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अब बात करेंगे 1 से 2, इंटरवल 1 2। तो इंटरवल 1 2 के बीच में हम इस डेरिवेटिव का नेचर देख रहे हैं। 1 2 के बीच में 1.5 रख करके देख लें, 1.5 रख करके देख लें, 1.5 यहां रखेंगे तो 6 तो पॉजिटिव है, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई कैसी रहेगी, नेगेटिव। अब सीधा ये भी लिख सकते हो कि 1.5 रखने पर रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव आया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल पे। और तीसरा इंटरवल है टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल टू इंफिनिटी। तो टू इंफिनिटी में हम 3 रख करके देखें, 3 रख करके देखते हैं हम, तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 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 रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम इन सब बातों को सम अप कर देंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे क्या, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी 1, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 1 और यूनियन करके 2 से इंफिनिटी। इस पूरे इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 2। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये हमने इंटरवल्स बता दिए, कहां से कहां तक इंक्रीज है, कहां से कहां तक डिक्रीज है। ठीक है, आप अपने माइंड में विजुलाइज कर सकते हो कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन के रीजन समझ में आ गए होंगे आपको कि क्यों डेरिवेटिव को 0 रख रहे हैं, कैसे डेरिवेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव आना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्योंकि 7 और 8 के जो पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, पार्ट्स ज्यादा है इसमें, 6 में, 7 में, 8 में, इसलिए आज इतना ही काम रखेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इसको और भी आगे सोल्व करेंगे। वहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।